जानते हैं लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम करना कुछ और चाहते हैं, लेकिन हमारे सीनियर्स या पेरेंट्स या कोई और हमें कुछ और सजेस्ट कर देते हैं। और वो करने में बहुत तकलीफ हो रही होती है, क्योंकि उसके लिए अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है और हम आना नहीं चाहते। तो अल्टीमेटली ना हम अपने मन की कर पाते हैं और ना वो कर पाते हैं जो दूसरे कह रहे हैं। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं और कह देते हैं कि दोनों ही काम नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। तो हमारी आगे की कहानी भगवत गीता की भी ऐसी ही है, क्योंकि भगवान ने सजेस्ट कर दिया अर्जुन को कि बी योरसेल्फ, यानी क्षत्रिय वाला प्रोफाइल अपना लो। लेकिन अर्जुन इस उलझन में है कि युद्ध तो करना नहीं चाहते, दूसरी तरफ भगवान संन्यास लेने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में उनका मन ये हो गया कि दोनों ही काम नहीं करूंगा, बिना काम के जी लूंगा। पर क्या ये ठीक है? यही डिलेमा जो हमारी है, यही अर्जुन की थी। और ऐसी सिचुएशन में भगवान ने अर्जुन से क्या कहा, यही आज का श्लोक है। तो पहले श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक है 3rd चैप्टर का 8th श्लोक। श्लोक कहता है, नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जयायो हि अकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येत अकर्मणः। तो ये है आज का श्लोक, और इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपना निर्धारित कर्म करो, यानी जो तुम्हारी असाइन ड्यूटीज हैं उनको पूरा करो। तुम ऐसा सोच ही नहीं सकते कि तुम बिना काम के जी सकते हो या तुम काम करना छोड़ सकते हो। ये दोनों ही तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काम ना करने का ऑप्शन होता ही नहीं है, और उसके बिना सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है। अब इसको समझने के लिए आप ये देखिए कि यूनिवर्स में जितने भी जीव जंतु हैं, पूरी नेचर में कोई भी ऐसा नहीं है जो काम ना करता हो, यानी इनएक्टिव रहना अननेचुरल है। नेचुरल टेंडेंसी क्या है कि काम करते रहो, और हर कोई कुछ ना कुछ काम कर ही रहा है, चाहे वो कोई छोटा सा चींटी हो या कोई हाथी हो। अपना भरण पोषण वो करते ही हैं। अगर वो नहीं करते तो उनके बिहाफ पे कोई और करता है, लेकिन काम किए बिना नहीं रह सकते। अब दूसरी परेशानी ये कि ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया काम करना है, लेकिन करें क्या? तो ये समझने के लिए हमें अपनी मनोवृत्ति समझनी पड़ेगी, अपनी मानसिक स्थिति समझनी पड़ेगी, अपनी शारीरिक क्षमता समझनी पड़ेगी। उसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जानते हैं, उसके लिए पहले षोडश संस्कार हुआ करते थे। तो उसमें एक छोटे से बच्चे का, जो 1 साल का भी नहीं हुआ, उसके आगे बहुत सारी चीजें रख देते थे। किताब रख दी, पेन रख दिया, खिलौने रख दिए, खाने की चीज रख दी, और भी बहुत कुछ। तो बच्चा अपने आप धीरे धीरे चल के कोई एक चीज उठा लेता था। इससे पता लगता था कि बच्चे का नेचुरल इंटरेस्ट किस चीज में है, और नेचुरल इंटरेस्ट के हिसाब से उसके बारे में डिसाइड किया जाता था कि इसे ये पसंद है। मान लीजिए आपके नेचुरल इंटरेस्ट की बात की जाए, तो आपको अगर किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो आप वो हुए जो इंटेलिजेंस बहुत यूज करते हैं, इसीलिए आप ब्राह्मण की कैटेगरी में आ गए। तो आप लेक्चरर हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं, आप किसी न्यूज चैनल का हिस्सा हो सकते हैं, आप साइंटिस्ट हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे प्रोफेशन ऐसे हैं जिनमें हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। नए नए चैलेंजेस आते हैं, नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके सॉल्यूशन निकालने के लिए रिसर्च करनी पड़ती है। तो ऐसा कोई प्रोफेशन आपके लिए अच्छा है। अगर आपकी बॉडी बहुत स्ट्रांग है, तो आप आर्मी में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं, या सोसाइटी के लिए लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश करने के लिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ले सकते हैं, तो आप हुए क्षत्रिय। अगर आप बहुत बिजनेस माइंडेड हैं, आप में कैलिबर है कि आप बहुत सारे लोगों को नौकरी दे सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, देश की इकोनॉमी में सहयोग कर सकते हैं, तो आप हुए वैश्य। और अगर आपको दूसरों को सर्व करना पसंद है, तो सर्विस इंडस्ट्री आपके लिए है। पर ये तभी हो सकता है जब आप में बहुत विनम्रता हो, आप बहुत केयरिंग हो, आपको लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता हो। तो इस हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन ये पक्की बात है कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी तरफ से सोसाइटी का एक हिस्सा होने के नाते हमारी सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करना होता है, और उसी से ये सोशल ऑर्डर ठीक से चल पाता है। इसीलिए अपने नेचर के हिसाब से जो भी ठीक लगता है वही काम हमें करना चाहिए। अब वो काम अगर हम मनमाने ढंग से डिसाइड कर लेते हैं, या किसी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, किसी से प्रभावित होते हैं, तो उससे हम एक गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। अब अर्जुन के हिसाब से देखा जाए तो अर्जुन क्षत्रिय है, गृहस्थ है। तो अर्जुन का स्वधर्म यानी अपना धर्म क्या है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो रूल कर सकते हैं, वो सोसाइटी में कानून व्यवस्था बनाए रख सकते हैं। तो ये उनका स्वधर्म है, वो इसी में एक्सपर्ट है, और इसी एक्सपर्टीज के थ्रू वो अपने शरीर का निर्वाह कर सकते हैं, यानी अर्निंग में उनकी इसी से होगी। और अगर वो ऐसा नहीं करते, अपना प्रोफाइल छोड़ देते हैं, तो सोशल ऑर्डर खराब हो गया, समाज की सारी व्यवस्था बिगड़ गई, क्योंकि लोग
एक तो सोशल ऑर्डर खराब होने से परेशान है, दूसरा वो देखेंगे कि अर्जुन ने ऐसा किया तो वो भी ऐसा अनुसरण करेंगे। इसीलिए स्वधर्म का पालन करना बहुत ज़रूरी है, ये अर्जुन को यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं। अब आज के सोशल सिस्टम की बात करें तो उसमें वर्णाश्रम सिस्टम है ही नहीं, इसीलिए हम अपनी ड्यूटी समझ नहीं पाते। और जब हम उस आइडेंटिटी क्राइसिस में आते हैं तो हमें डिप्रेशन होने लगता है। उसकी प्रॉब्लम ये है कि जैसे हमारी फैमिली डॉक्टर है तो सब चाहेंगे कि डॉक्टर ही बने, कोई वकील है तो चाहेगा कि मेरी जमी जमाई प्रैक्टिस है, बच्चे जो हैं वो इसी में आ जाए तो बच्चे आराम से काम कर लेंगे। तो बच्चों की नेचर को नहीं समझते, ये नहीं देखते कि उनको नेचुरली क्या पसंद है। तो ऐसे में हम अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए काम कर लेते हैं, लेकिन हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पाती, क्योंकि जो भी कर रहे होते हैं उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता, ईमानदारी नहीं होती, खुशी नहीं होती, हमें बोझ लगता है, हम उसमें उलझे रहते हैं। तो अर्जुन के माध्यम से हमारे लिए लेसन है कि जो भी काम हम करें, काम तो करेंगे ही, लेकिन वो काम हमारी साइको फिजिकल नेचर के हिसाब से हो और उसके हिसाब से ही काम करें। ये देखें कि हमारा कैलिबर क्या है, या हमें क्या करने में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, या नेचुरली क्या करना अच्छा लगता है जिसमें कभी भी थकान नहीं होती। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से हम ये समझ पाते हैं कि लाइफ का पर्पस क्या है, और ये करते करते उस पर्पस के लिए काम करते हैं, क्योंकि तब हम अपनी जो अपने काम है उसके थ्रू सोसाइटी को अपना बेस्ट दे रहे हैं। और जब हमारा कंट्रीब्यूशन बेस्ट हो जाता है तो हायर गोल के लिए हमारा रास्ता अपने आप खुल जाता है। ये श्लोक से हम सीखते हैं। तो आप इसे फिर से पढ़िएगा, क्योंकि सुनना बहुत अच्छा है, आप मुझे सुनते हैं बहुत अच्छी बात है, पर जब अपने आप पढ़ते हैं तो अपने आप एनालिसिस और अच्छा होता है। इसीलिए भगवत गीता एज ए लाइफ मैनुअल आप जब पढ़ेंगे तो आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। तो प्लीज़ पढ़िएगा, समझिएगा, और फिर आगे हम बात करेंगे कि डिस्कशन आगे कहाँ जा रहा है और इससे आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे रिजॉल्व हो रही है। अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई कमेंट में आप लिखना चाहें, कुछ शेयरिंग करना चाहें तो लिख सकते हैं, ताकि और जो लोग हैं उन्हें भी इंस्पिरेशन मिले। तो आपने आज के लिए इतना टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही इंटरनेट का पार्ट बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।